जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल सीएम सर एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक जीएस के वीडियो मिल रहे थे आपको, तो आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक देखते हैं कि इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच से बताएंगे आपको कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, कंजक्शन, इसी तरह और जिसके जितने पार्ट होते हैं उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स कितने होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है पार्ट मतलब होता प्रकार, ऑफ मतलब का होता है काकी के, स्पीच का मतलब होता बोलना, यानी बोलने के प्रकार हम कितने कितने प्रकार से बोल सकते हैं। तो याद रखेंगे इसका जो फर्स्ट नंबर है, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला नंबर ये जानो कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखेंगे आपको किसी किसी बुक में इसके 8 पार्ट मिलते हैं और किसी किसी बुक में आपको 9 पार्ट मिलते हैं। तो देखते हैं इसके पार्ट कौन कौन से हैं। तो पहला नंबर है नाउन, सेकेंड नंबर हमारा है प्रोनाउन, थर्ड नंबर हमारा है वर्ब, फोर्थ नंबर हमारा है एडवर्ब, एडवर्ब के बाद फिफ्थ नंबर आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आता है सिक्स नंबर कंजक्शन, कंजक्शन के बाद 7 नंबर आता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के बाद 8 नंबर जो आता है वो आता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद 9वां नंबर आ जाता है हमारा आर्टिकल, ये आ जाता। तो यानी किसी किसी बुक में आर्टिकल आपको दिया रहता है, यानी आर्टिकल किसी में दिया रहता है और किसी किसी में नहीं दिया रहता। तो आर्टिकल को हटा देंगे तो 8 पार्ट और आर्टिकल को अगर लिए रहेंगे तो 9 पार्ट होते हैं। तो पहला क्या है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा क्या है एडजेक्टिव, छठवां क्या है कंजक्शन, सातवां क्या है इंटरजेक्शन, आठवां क्या है प्रीपोजिशन, नौवां क्या है आर्टिकल। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन किसे कहते हैं। सबकी डेफिनेशन देख लेते हैं, एक एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर थ्योरिकल हम नाउन से शुरू करेंगे आपका। तो अब देखते हैं नाउन किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे इंग्लिश में बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। क्योंकि नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा, क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो याद रखेंगे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। जैसे इसमें बोल दिया जाए राम, गीता, बरेली, उसके बाद हो जाएगा टेबल, एक्सेट्रा, ईटीसी, यानी ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। अब यहां पर अगर हम सेकंड नंबर की बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है, यानी प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, याद रखेंगे प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, क्या होता है, सर्वनाम, यानी संज्ञा और सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होते हैं, यानी वे वर्ड जो संज्ञा के स्थान पर यूजेज किए जाते हैं, यानी वे वर्ड जो संज्ञा के स्थान पर यूजेज किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हो गया ही, सी, इट, उसके बाद हो जाएगा यू, हो जाएगा दे, एक्सेट्रा, यानी एक्सेट्रा, यानी ये सब हो जाएगा। जैसे यहां पर देखा जाए तो जैसे मैंने कह दिया राम गोज, राम क्या करता है, जाता है। तो यहां पर नाउन हमारा क्या है, तो याद रखेंगे नाउन हमारा क्या है, राम है, क्योंकि प्रॉपर राम के लिए कहा जा रहा है, ना कि किसी और के लिए। तो जब प्रॉपर राम के लिए कहा जा रहा है तो राम गोज, यानी इसमें राम हमारा क्या होगा, नाउन होगा। राम हमारा क्या है, नाउन है। अगर ये इसी नाउन की जगह पर अगर हम कोई प्रोनाउन रख दे, जैसे मैंने कह दिया ही गोज, क्या कह दिया, ही गोज, तो यहां पर ही हमारा किसका काम करेगा, प्रोनाउन का काम करेगा। प्रोनाउन क्यों होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट यानी जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा, यहां से एक बात मोस्टली इंपोर्टेंट निकल के आ रही है। जैसे मैंने कह दिया राम गोज, यानी राम जाता है, तो ये साफ साफ बताया जा रहा है कि कौन जा रहा है, राम जा रहा। लेकिन अगर यहां पर कह दिया जाए ही गोज,
तो मतलब वह जाता है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन जाता है। तो इन्हीं यानी हम इन प्रोनाउन को हम कुछ और भी बोल सकते हैं। इनको हम बोल सकते हैं सांकेतिक वर्ड, सांकेतिक शब्द भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सांकेतिक शब्द भी कह सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि वह स्कूल जाएगा, तो वह जाएगा, लेकिन जब तक आप उंगली नहीं उठाओगे, संकेत कोई नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि वह स्कूल जाएगा। लेकिन नाउन में क्या है? आपने कह दिया कि गीता को स्कूल जाना, सीता को स्कूल जाना, बबीता को स्कूल जाना है, गोविंद को स्कूल जाना, ये आप इसमें बोल सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद कर रहे हैं सर्वनाम समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? तो वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। यानी क्रिया किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो वर्ब यानी क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? तो याद रखना कि सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य यानी कर्ता, यानी उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं। तो याद रखेंगे, यानी सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जाता है। जैसे राम जाता है, तो राम हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट, और राम के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है? जाने का काम किया जा रहा है। जैसे मैंने कह दिया शुभ खाता है, तो कौन खाता है? शुभ खाता है, तो शुभ के द्वारा किसका काम किया जा रहा है? खाने का काम किया जा रहा है। जैसे मैंने कह दिया अख्तर सोता है, तो यहां पर याद रखना कि इसके द्वारा कौन सो रहा है? अख्तर सो रहा है, तो अख्तर हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, तो उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। कौन सा कार्य? सोने का। तो याद रखेंगे उठना, बैठना, खेलना, कूदना, नहाना, धोना, आना जाना, ये सभी हमारी क्या हो जाएंगी? क्रियाएं हो जाएंगी। तो याद रखेंगे, जैसे इसमें हो जाएगा ईट हो जाएगा, ड्रिंक हो जाएगा, उसके बाद गो हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक्सेट्रा। बहुत सारे इसी तरह के हैं। ईट कैपिटल लेटर है ना, तो ईट हो जाएगा, ड्रिंक हो जाएगा, गो हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक्सेट्रा। यानी ये सभी जो रखे जाएंगे ये क्रिया कहलाती हैं, यानी कर्ता के द्वारा ये सब कार्य किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है? यानी क्रिया विशेषण का मतलब ये हुआ कि क्रिया विशेषण का मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं, लेकिन क्रिया की विशेषता बताई जाए। जब कोई वर्ड क्रिया की विशेषता बताए कि काम जल्दी हो रहा कि मतलब जो है धीरे हो रहा है, यानी आ रहा है तो वो जल्दी आ रहा है कि देरी से आ रहा है, वो अगर जा रहा है तो तेजी जा रहा है कि धीरे जा रहा है ना, तो ये सभी जो होते हैं ये कहलाएंगे हमारे एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। जैसे मैंने कह दिया क्विकली, क्या कह दिया? क्विकली, 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 QUI होता है क्विकली, क्विकली हो गया, फास्ट हो गया, स्लो हो गया, SLOW स्लो हो गया, एक्सेट्रा। यानी ये सभी हमारे जो वर्ड होते हैं ये सब कहलाएंगे क्रिया विशेषण। क्विकली, फास्ट, स्लो, है ना, तो ये सभी हमारे जो वर्ड होते हैं ये में यानी क्विकली, फास्ट, स्लो ये सब इसमें आ जाएगा। अब आइए देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण, यानी विशेषण। अब यहाँ पर यानी विशेषता बताई जाए, यानी किसी की विशेषता बताई जाए कि मतलब जो है आदमी बूढ़ा है कि युवा है ना। जब किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे हो गया ब्यूटीफुल, जैसे कहते हैं कि रमेश क्या है? सुंदर है। रमेश कैसा है? सुंदर है, ब्यूटीफुल। तो यानी रमेश कैसा है? सुंदर। यानी जब किसी विशेषता बताई जाए, यानी जब किसी वर्ड की विशेषता बताई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये सब्जेक्ट की हो या वर्ब की हो, किसी की भी विशेषता बताई जाए। जैसे हो जाएगा गुड, वेरी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, एक्सेट्रा। यानी ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे, यानी विशेषण कहलाएंगे जो विशेषता बताते हैं। अब यहां पर देखते हैं अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच का पॉइंट है वो है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक। कंजक्शन का मतलब क्या होता है? संयोजक। अगर संयोजक को देखा जाए तो संयोजक का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों
दो या दो से अधिक शब्दों या सेंटेंसों को जोड़ने के लिए, दो या दो से अधिक शब्दों या सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम जिन वर्डों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, संयोजक कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया, यहां पर देखते हैं, इधर देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल मैंने कह दिया राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये मैंने कह दिया राम एंड श्याम। तो यहां पर एंड जो है वो जो है वो दो वर्डों को जोड़ रहा है, एक राम को जोड़ रहा है और एक किसको जोड़ रहा है, श्याम को जोड़ रहा है। और आप लोग जानते जैसे डायरेक्ट नरेशन में होता है कि मोहन सेड टू रोहन, मोहन सेड टू रोहन दैट आई हैव ओन द मैच, आई हैड ओन द मैच, है ना, ये जो भी हो सेंटेंस में, तो ये जो दैट होता है ये दोनों सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है। तो ये किसका काम करता है, कंजक्शन मतलब संयोजक, संयोजक का मतलब जोड़ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा दैट एंड बिटवीन, बिटवीन टू, टू एक अपवाद है और एक्सेट्रा, टू अपवाद है, टू प्रीपोजिशन का भी काम करता है। और अभी आप चले जाओ नरेशन में, तो नरेशन में ये किसका काम करता है, कंजक्शन का काम करता है। अब यहां पे देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, विस्मयादिबोधक, 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 विस्मयादिबोधक का मतलब क्या हुआ, यानी सडनली मतलब अचानक हमारे मन में किसी चीज को देख करके जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक बोलते हैं। और जो इसके अंतर्गत वर्ड बोले जाते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन वर्ड कहते हैं, है ना। तो जैसे इसमें हो गया हाय, जैसे पार्टी में कहीं जाते हो, कोई फ्रेंड मिलता है तो क्या बोलते हो, हाय हेलो। अगर कोई चीज तुम्हें चोट लगती तो क्या बोलते हो, आउच। अगर कोई खुशी वाली चीज होती तो बोलते हो हुर्रा। जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो, जहाँ चार मित्र क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेट जीत जाओ, तो जीतने के ऐसा तो है नहीं कि बाद में बोलते हो कि आहा मैं जीत गया हूं, आप तुरंत बोलते हो आहा मैं जीत गया हूं, शाबाश, ऐसा वैसा सबको शाबाश। उसी प्रकार जैसे चार लोग मैच खेल रहे हो और अगर जीत जाओ तो बोलते हो हुर्रा, आई ओन द मैच, आहा मैं मैच क्या कर गया हूं, जीत गया हूं। तो यहां पर ये सभी जो वर्ड होते हैं ये कहना, जैसे दुख का अनुभव होता है तो अलास होता है, अगर कोई गंदगी होती है उसको देखकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, जैसे फाई फाई बोलते हो, छिछी बोलते हो कि नहीं बोलते हो। अब उसी प्रकार जैसे किसी को शाबाशी देना है तो सीधे सीधे बोलते हो हुर्रा, वो सॉरी ब्रावो, क्या बोलते हो, ब्रावो। जैसे किसी को शाबाश कहना है तो क्या बोलोगे, ब्रावो, यानी हमें तुम पे क्या है, गर्व है। तो यानी हो जाएगा जैसे हुर्रा, हुर्रा एक्सक्लेमेशन निशान, अलाश, अलास एक्सक्लेमेशन निशान, फाई फाई, फाई फाई एक्सक्लेमेशन निशान, हाय हेलो एक्सेट्रा। यानी ये सभी जो वर्ड कहलाएंगे ये सारे के सारे वर्ड क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन कहलाएंगे। अब आगे देखते हैं, हमारा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, तो याद रखेंगे इसमें देखिए, तोड़ो, इसका विच्छेद करो, तो प्री को अलग कर दो, पोजीशन को अलग कर दो। तो प्री मीन्स क्या होता है, पहले, बोलते ना हमारा प्री पेपर हो गया है, मेंस बाकी है। तो प्री मीन्स क्या होता है, पहले, और पोजीशन मीन्स होती है स्थिति। प्री मीन्स होता है पहले और पोजीशन मीन्स क्या होती है, स्थिति। यानी वे वर्ड जो नाउन तथा प्रोनाउन के पहले की स्थिति को दर्शाते हैं, यानी वे वर्ड जो नाउन तथा प्रोनाउन के पहले की स्थिति को दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। समझ रहे हैं, तो याद रखेंगे प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, यानी वे वर्ड जो नाउन तथा प्रोनाउन के पहले की स्थिति को दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे हो गया हमारा टू हो गया, इनटू हो गया, इन हो गया, फॉर हो गया, ऑफ हो गया, फ्रॉम हो गया, एक्सेट्रा। यानी इसी तरह के और सारे प्रीपोजिशन हैं। जैसे फंड अप होता है ना, और बिलीव इन होता है, महसूस करना ना, तो इनके साथ मतलब साथ में प्रीपोजिशन लगती है। अगर अब यहाँ पर हम अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल की हिंदी होती बहुत सारी, जैसे आर्टिकल में अनुच्छेद भी होता है, आर्टिकल में लेख भी होता है, तो जो उचित लगे वो प्रयोग करना है ना। तो आर्टिकल मीन्स लेख,
क्या याद रखेंगे, लेख। अब यहाँ आर्टिकल की बात करें तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आर्टिकल कितने होते हैं, तो याद रखेंगे आर्टिकल होते हैं 3। आर्टिकल कितने होते हैं, 3। लेकिन अगर आपसे कोई ये बोले कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये याद रखेंगे आर्टिकल होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। आइए थोड़ा सा रफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो बात करें तो आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल जो होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल कितने होते हैं, तो बताना आपको 3। और अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2। अब कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। ये 3 कौन से होते हैं ये देखते हैं। तो आर्टिकल 3 ये होते हैं। एक होता हमारा ए, दूसरा होता है एन, और तीसरा क्या होता है, द। तो ये हमारे होते हैं 3 आर्टिकल। लेकिन अगर 2 प्रकार की बात करें तो आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल, और एक को बोलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल यानी याद रखेंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में भ्रमित मत होना, याद रखना कि अगर आर्टिकल कितने होते हैं तो बताना 3, और आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं तो याद रखना 2 प्रकार के। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसके यानी पार्ट ऑफ स्पीच के सारे पार्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, जय हिंद।